আপনারা দেখছেন খবর কলকাতা, খবরের সঙ্গে সারাদিন। গতকাল রাজ্যে তৃতীয় দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে। এবার কলকাতা বন্দরের বিজেপি প্রার্থী আওয়াজ কিশোর গুপ্তা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আওয়াজ কিশোর বলেন, সকল মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন, এবারের নির্বাচন বিজেপিই জিতবে। मेहनत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है जनता को? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कलकत्ता पूर्व विधानसभा बीजेपी जीत रही है। लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। आपके जो ओपोनेंट हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, तो कई हैं, लेकिन आपके बहुत ही हेवी वेट नेता हैं फिरहाद हकीम, कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं। तो वो तो बोल रहे हैं कि मैं फिर से जीतूंगा। क्या लगता है आपको? कौन ऐसा प्रार्थी है जो बोलेगा कि मैं हार रहा हूं? बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 साल से फिरहाद साहब का यहाँ का जो कार्यक्रम रहा है, एक एंटी इनकरेंसी बोल करके चीज है, वो उनके साथ काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से एक व्यक्ति, एक प्रार्थी और एक पार्टी, तीनों का जो स्थिति होता है वो मिलाकर के इलेक्शन में उसका रिजल्ट आता है। तृणमूल का जो पिछले 10 साल, पहले 5 साल के बाद छोड़ दीजिए, इधर 5 सालों में जिस तरीके से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का हालचाल है, कटमनी और दुनिया भर का भ्रष्टाचार, कुशासन, ये सारी चीजों को देखते हुए जनता यहाँ त्रस्त है। गुजरात में चले, गुजरात में क्या मुसलमान भाई नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों की संख्या कम है? मध्य प्रदेश में मुसलमानों की संख्या कम है। मोदी जी के काम को लेकर के किसी भी वर्ग में संशय नहीं है। ये जो हमारे पुराने विपक्षी जो साथी हैं, वो डरा करके रखे हुए कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आएगा तो तुमको यहाँ से पाकिस्तान भेज देगा, इस तरीके का स्लोगन देकर के डरा करके कितने, अब वो पहले वाली बात नहीं है। लोग समझदार हो चुके हैं। विशेष करके मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो हमारे फेवर में आ रही है। 3 तलाक के होने से उनको जो सिक्योरिटी मिली है, और जो सभ्य समाज के मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। कि बीजेपी पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग बीजेपी यूपी और बिहार से गुंडे ला रही है। हाँ, अगर अमित शाह गुंडा है, नरेंद्र मोदी गुंडा है, योगी आदित्यनाथ गुंडा है, तो इन लोगों के भाषा में अगर उस गुंडे का परिभाषा अगर ये है, तो मुझे शर्म आती है इन लोगों के सोच पर। जो कोलकाता पोर्ट की बात करूं, इलाके की, इस क्षेत्र की, यहाँ क्या बुनियादी समस्याएं हैं, और अगर आप जीतते हैं जी, तो उनको किस तरह से दूर करेंगे? कोई प्लानिंग है आपका, कुछ योजना है? लोगों को कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं? 5 चीजें हैं। 5 चीजें हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज जो है, बुनियादी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली बात है आवास। सिविक प्रॉब्लम जो है, पानी, जल, शौचालय, बिजली, जल निकासी, जो यहाँ के लिए सबसे बड़ा ये समस्या है। आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ अगर बारिश हो जाए 2 घंटे के लिए, तो यहाँ पर फिर समझ लीजिए कि कमर के ऊपर का तक पानी चला जाता है। हम लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब माँ बहनें आती हैं बाजार करने, और साड़ी उठा करके जब उनको चलना पड़ता है, तो इससे बड़ा और घिनौना अवस्था और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके लिए सरकार और कॉरपोरेशन दोनों के माध्यम से इस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है आवास। आज 70 वर्षों से हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन में 144 वार्ड है। 144 वार्ड में आज के डेट में भी 42% झुग्गी झोपड़ी है। कॉरपोरेशन में सीपीएम की सरकार 1980-81 में ठेका टेनेंसी बिल लेके आई। जमींदारों की जमीन जो है एक्वायर की। एक्वायर करने के बाद ये बोला गया था कि हम इसमें सरकारी तरीके से इसको मकान बनाएंगे G+2 पर, और सबको एक
सब इस तरीके से रहने का, एक एक रूम, किचन, लेट्रिन अटैच बाथ, छोटा सा डाइनिंग स्पेस, 300 स्क्वायर फुट का एक एक व्यक्ति को हम घर मुहैया कराएंगे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर ये सरकार पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर ये किया गया होता तो बहुत काफी सुधार हो गया रहता। हमारी जब सरकार आएगी तो हम पहला काम तो यही करेंगे कि आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य, 5 लाख रुपए का हम लोग का जो बीमा है, इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, दीदी ने यह लागू नहीं किया। 2 महीना पहले जब इलेक्शन आया तो स्वास्थ्य साथी लेकर के आई, तो भैया जो पहले से सरकार दे कर रखी है उसको लागू क्यों नहीं किया? तो हमारी सरकार जो भी आएगी, हमारा अभी जो ये निकला हुआ है प्रकल्प, संकल्प पत्र, उसको आप देखें, बच्चों से लेकर के महिलाओं तक, वृद्धा तक 33% रिजर्वेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए KG to PG तक फ्री, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपया सभी को करने का है। उसके बाद जितनी तरीके की सब सहूलियत होनी चाहिए गरीब आदमी को। हमारी पार्टी का दर्शन है एकात्म मानववाद, अंत्योदय। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका उदय करना हमारा लक्ष्य है। 2 मई दीदी गई, और दीदी गई तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई और कलकत्ता पोर्ट का विधायक अवध किशोर गुप्ता ही होगा।